अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हॉर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्लॉक्स गिवन है, ठीक है, क्लॉक्स का टाइम गिवन है। इस टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमने मिनट हैंड और हॉर हैंड, मिनट हैंड वो सुई समझ लें आप घड़ी की जो कि मिनट्स बताती है, और हॉर हैंड वो सुई जो आपको हॉर्स यानी घंटे बताती है। तो अब मिनट हैंड और हॉर हैंड जो है इनका हमें टाइम गिवन है, ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग मिनट हैंड और हॉर हैंड कहाँ पे आती है और उनके दरमियान कौन सा एंगल बनता है, ये हमने फाइंड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 9 ओ क्लॉक। 9 o'clock में देखें तो हमारे पास जो हॉर हैंड है वो यहाँ पे है और मिनट हैंड जो है वो हमारे पास 12 पे आएगी। तो 9 12 यानी कि फिक्स हमारे पास अब 9 o'clock हो गया, ठीक हो गया। अब 9 o'clock पे हमारे पास यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम जो है इस एंगल को फाइंड करेंगे। तो देखें तो हमारे पास ये जो फुल क्लॉक है ये होती है हमारे पास टोटल सर्कल 360, ठीक है। ये क्लॉक जो है इस सर्कुलर शेप में है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल जो है इसका कंप्लीट एंगल होता है हमारे पास 360 डिग्री और हमारे पास यहाँ पे हॉर्स कितने होते हैं 12। अब हम सबसे पहले एंगल फाइंड करते हैं कि 1 हॉर में जो है, ठीक है, यहाँ से लेके 12 से 1 तक, 1 से 2 तक या 2 से 3 तक, ये एक हॉर में हमारे पास टोटल कितना एंगल जो है हमारे पास यहाँ बन रहा है, यानी हर हॉर के ऊपर हमारे पास कितने डिग्री एंगल बनता है। टोटल जो है हमारे पास सर्कल होता है 360 और उसकी 12 डिवीजन कर दें तो हमारे पास हर डिवीजन के ऊपर क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास ये 12 से 1 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की क्या एंगल बनता है। फिर इसी तरह 1 से 2 तक क्या एंगल बनता है। तो हम क्या करते हैं, टोटल सर्कल 360 का होता है, इसको 12 से डिवाइड कर लें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ हॉर्स, ठीक है। एक घड़ी में हॉर्स कितने होते हैं हमारे पास 12। तो नंबर ऑफ हॉर्स मैंने यहाँ पे लिखी कि 12 हॉर्स होते हैं। अब फुल सर्कल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री का। तो 1 हॉर का एंगल जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हम सबसे पहले फाइंड कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ऑफ ईच हॉर, एंगल ऑन ईच हॉर, यानी हर हॉर के ऊपर एंगल बन रहा है वो क्या, एंगल ऑफ ईच हॉर। तो हर हॉर में क्या एंगल बन रहा है ये हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल सर्कल होता है 360, इसको डिवाइड 12 करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर 12 हमारे पास हॉर्स हैं, तो 12 डिवीजन यहाँ बनती है। तो इसको 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। और इसी को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करें। तो अगर हम इसी हॉर को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 30 डिग्री को हम पाई बाय 180 से डिवाइड कर लेते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई पाई डिवाइड 180। तो 0 से कट जाएगा, 3 1 3 6 0 3, तुम्हारे पास आ जाएगा पाई बाय 6। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ से 12 से 1 तक यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनता है, ठीक है, फर्स्ट करें एक जो हॉर के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनता है वो होगा हमारे पास 30 डिग्री। हमने फाइंड करना है इन दो हैंड्स के दरमियान एंगल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक 30 और 30 60 एंड 30 90। मैंने अभी फाइंड किया ना कि हर हॉर के बाद बनने वाला एंगल जो है वो क्या होगा 30, ठीक है। ये 30, फिर ये 30, फिर ये 30, यूं अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा 30, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 30 का एंगल बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, तो 30 30 एंड 30, 3 दफ़ा 30 यानी कि हमारे पास टोटल आ जाएगा 90। तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन हॉर एंड मिनट हैंड। ये हमने एंगल जो है फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए हर हॉर के बाद हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री और हमारे पास कितने हॉर्स हैं यहाँ पे 1 2 3, तो 30 मल्टीप्लाई 3 कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो हर हॉर के बाद हमारे पास टोटल जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री। तो हमारे पास 9 o'clock के ऊपर दोनों जो हमारे पास नीडल्स हैं इनके अंदर डिफरेंस जो है ये 30 30 30 यानी टोटल 90 का एंगल बन है। तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल 90 डिग्री। हर हॉर पे 30 डिग्री और 30 मल्टीप्लाई 3
90 डिग्री आ जाएगा। ओके ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी, और टाइम है हमारे पास 2:30 जो है हमारे पास टोटल टाइम है। इस टाइम को स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है। इस टाइम को स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा या एंगल है वो क्या होगा। देखिए हमारे पास है 2:30। 2:30 में अगर देखें तो हमारे पास ये है हॉर हैंड, ये 2 के बाद आएगी, ठीक है। ये हमारे पास 2 है, ये 3 है। 12 के बाद 1 2 एंड 3। अब ये जो है हमारे पास आ रहा है 30 मिनट, और हमारे पास हॉर है 2, तो 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 30। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हर हॉर पे जो है वो हमारे पास एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर भी लेता हूँ। सबसे पहले हम यही एंगल फाइंड कर लेते हैं कि हर हॉर पे हमारे पास कितना एंगल होगा। तो एंगल एट ईच हॉर, हमारे पास टोटल सर्कल होता है 360 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम एंगल फाइंड करते हैं इन दोनों। तो लिख लूँगा एंगल बिटवीन हॉर हैंड मिनट हैंड। हॉर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल क्या होगा। देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेफरेंस पॉइंट, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 30 30 30 60 60 एंड 30 आ जाएगा 90। 6 से 3 तक जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनके क्रॉस एंगल आता है 90। अब चूंकि हमारे पास हाफ आवर हुआ है, आधा घंटा हुआ है, तो ये सुई भी हमारे पास 2 और 3 के बिल्कुल मिड में होगी। यहाँ पे 2 एंड 3 के बिल्कुल मिड में होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम जो हुआ है वो हाफ आवर हुआ है। ये कंप्लीट जो है डिवीजन जो है ये 30 की है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एंगल जो बनता है यहाँ पे ये है 30, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 30 ये हमारे पास आ जाएगा 90, और हमारे पास ये 30 के ये मिड में आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एंगल जो बनेगा वो 15 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो हॉर्स हैं ये हमारे पास हाफ आवर हुआ है, ठीक है। हाफ आवर में ये हैंड वाली जो नीडल है ये 2 और 3 के बिल्कुल मिड में आएगी, लिहाजा हमारे पास यहाँ पे टोटल 30 है, तो हाफ एंगल जो बनेगा वो कितना होगा 15। तो 30 प्लस 15 जो है हमारे पास एंगल बन जाएगा। तो 30 प्लस 30, ठीक है, प्लस 30, या आप 30 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 15 मिनट, तो प्लस ये आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, तो 30 90 प्लस आपके पास आ जाएगा 15, वो आ जाएगा हमारे पास 105। तो ये एंगल आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 230 के क्रॉस बनने वाला है। अगर हम इसको रेडियन में भी फाइंड करना चाहें तो हम इसको ना मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से, तो ये वैसे हमारा आंसर डिग्री में है। रेडियन में करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई पाई बाय 180 में, तो उसको मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। इसकी ना यहाँ पे मैं कटिंग कर लेता हूँ, 5 3 15 एंड 5 6 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कटिंग कर ली, 5 6 15 5 6 30, 5 2 10 5 1 5। फिर इसकी ना 3 से कटिंग हो रही है, 3 7 21, 3 1 3 2 2, तो 7 ऊपर आ जाएगा हमारे पास, और पाई डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 12 रेडियन। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 7 पाई, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई पाई 7 पाई डिवाइड में आ जाएगा 12 और आ जाएगा रेडियंस। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर रेडियंस के अंदर। इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से तो ये कट जाएगा हमारे पास एंगल 0 0 से, ठीक है। 9 1 सर 9 2 18, तो हमारे पास पाई बाय 2 जो है ये आंसर रेडियंस में आ। तो हमारा आंसर रेडियंस में अगर लाना चाहें तो इस तरह से रेडियन में भी ला सकते हैं। डिग्री में है 90 और रेडियंस में आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारे पार्ट ए एंड बी। अब चलते हैं हम अपने सी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने सी पार्ट की तरफ। और सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें टाइम जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास 6:45। हमारे पास जो टाइम गिवन है वो क्या है 6:45। तो अब स्टूडेंट हमारे पास मिनट गिवन है 45, तो ये नीडल जो है हमारे पास आएगी जो मिनट हैंड वाली है वो 9 पे आएगी, ठीक है। 45 यहाँ पे होते हैं, और 6 जो है, अब 6 जो है वो 6 के बाद कहीं आएगी, ठीक है। और मिनट हैंड जो है वो 45 पे आएगी। अब 6 के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखें तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हर हॉर में जो हमारे पास एंगल मान रहा है वो क्या है हमारे पास 30 डिग्री।
तो मैं लिख लेता हूँ एंगल एट ईच हॉर, ठीक है। हर हॉर के ऊपर बनने वाला जो एंगल है, क्योंकि हमारे पास 12 हॉर्स हैं, तो हर हॉर में बनने वाला एंगल कितना आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल हर डिवीजन पे बनने वाला। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना एंगल बन रहा है। तो लिख लेंगे एंगल बिटवीन हॉर एंड मिनट हैंड। अब यहाँ पे जो हमारे पास हॉर एंड मिनट हैंड्स हैं, इनके अक्रॉस क्या एंगल बन रहा है देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, हर हॉर पे बनने वाला एंगल 30 है, ये 30 होगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक बनने वाला एंगल भी 30 होगा। लेकिन अब इसके आगे मजीद कितना एंगल होगा हमारे पास, देखें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास था 230, तो हमारे पास मिनट हैंड 30 पे थी, जिसकी वजह से 2 जो था वो 2 और 3 के बिल्कुल मिड में था। लेकिन ये अब हमारे पास है 45। अब 45 में ऐसे हम समझ लें कि हम 6 से 7 तक इसके कर लें 4 इक्वल पार्ट, यानी कि ये हमारे पास अब इसके सेंटर में नहीं नीडल आएगी, सेंटर और 7 के बिल्कुल मिड में आएगी, ठीक है। यानी ये फर्स्ट पार्ट होगा। यहाँ पे नीडल तब होगी जब हमारे पास 615 होगी, यहाँ पे तब होगी जब हमारे पास यानी 6 और 7 के बिल्कुल सेंटर में जब हमारे पास 630 होगी। और फिर इसके बाद ये थर्ड डिवीजन है हमारे पास यहाँ पे तब होगा जब हमारे पास 645 होगी, ठीक है। अब टोटल जो एंगल है हमारे पास यहाँ पे बनता है 30 को हाफ करें तो हमारे पास आता है 15, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 15 है। अब 15 को भी हाफ कर दें तो हमारे पास बनता है 7.5। तो इस तरह से फ्रेंड हमारे पास यहाँ से यहाँ पर बनने वाला एंगल होगा 7.5 डिग्री। टोटल है हमारे पास 30 का हाफ करें तो हमारे पास होता है 15, यहाँ तक 15 है, लेकिन 15 का भी हाफ करें तो हमारे पास यहाँ तक क्या होगा 7.5। तो हॉर और मिनट हैंड के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, देखें यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 हॉर, यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 30, यानी 30 प्लस 30 प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 का हाफ यानी कि 30 का क्वार्टर, वो आ जाएगा हमारे पास 7.5। तो 30 डिग्री 30 60 एंड 7 आ जाएगा हमारे पास 67.5 डिग्री। तो ये एंगल बनेगा हमारे पास स्टूडेंट 645 पे। तो 45 पे तो सिंपल ये 9 पे होगी नीडल, और जब 645 होगा तो ये 6 जो है ये हमारे पास 1 2 3 थर्ड यहाँ पे डिवीजन के ऊपर होगा, जिसमें सिर्फ हमारे पास 7.5 डिग्री बने। 4 इक्वल पार्ट कर लेना, तो हर पार्ट पे ये 15 मिनट में और हैंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे 615, यहाँ पे 630, यहाँ पे 645। तो 645 यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 645 और मुकम्मल जो हमारे पास बनता है 7, ठीक है। इसके दरमियान ये जो हमारे पास और हैंड है यहाँ पे एंगल बनेगा 30 का हाफ का भी हाफ यानी 7.5। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 67.5 जो है ये हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास इसका। तो इसी को स्ट्रैंड अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो 67.5 को मल्टीप्लाई हम पाई बाय 180 से कर दें, तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास 3/8 पाई आ जाएगा। कटिंग अगर हम कर लें तो 3/8 पाई जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था स्ट्रैंड हमारा लास्ट पार्ट। तो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन में समझ आ गई होंगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चाहते हैं आपसे अल्लाह।